Hello everyone, here I Kumal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज के वर्ड जो vocabularies extracted है आपके editorial discussion of Indian Express newspaper from today only. It's 23rd of August 2021. So let's begin with the first word. So for today your first word is here bastion. Bastion is a noun. Bastion का मतलब होता है part of the wall of a castle which sticks out and from which attacks can be made in all directions. बेसिकली किसी भी कासल में एक ऐसी वॉल होती है, ठीक है, एक ऐसी दीवार होती है जो कि बाहर की तरफ स्टिक होती है, राइट, और उसको इस तरीके से बिल्ट किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बिल्ट किया जाता है कि अगर उस वॉल के साइड में आप खड़े रहते हो तो वहाँ से हर एक डायरेक्शन में अटैक किया जा सके. सो बेसिकली एक प्रोटेक्टिव वॉल होती है किसी भी कासल में, राइट. सो उसको बेस्टियन बोला जाता है. दूसरा इसका मतलब है समथिंग दैट प्रोटेक्ट्स अ वे ऑफ लाइफ और बिलीफ विच इज़ इन डेंजर ऑफ डिसअपियरिंग. ठीक है, कोई भी लाइफ के बिलीव्स होते हैं, कोई भी लाइफ का सिस्टम होता है, ठीक है, या लाइफ का कोई भी ऐसा प्रिंसिपल होता है जो कि डेंजर की कगार पे होता है या फिर डिसअपियरिंग की कगार पे होता है, तो उसे जो चीज़ प्रोटेक्ट करती है उस डिसअपियरेंस ऑफ लाइफ्स बिलीफ और लाइफ्स प्रिंसिपल्स. ठीक है, तो लाइफ के जो बिलीव्स और प्रिंसिपल को डिसअपियर होने से या उनको डेंजर में आने से जो चीज़ बचाती है बेसिकली उसको भी बेस्टियन बोला जाता है. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? प्रोटेक्शन या फिर सिटाडेल, and the antonym is weakness. So the soldiers hid behind bastion, कि जो soldiers है वो अपने आप को उन्होंने किसके पीछे छुपा लिया? bastion के पीछे, hoping to avoid any of the arrows coming towards them, और वो यही उम्मीद कर रहे कि उनकी तरफ कोई भी arrow आए तो उन पे अटैक ना कर पाए वो. So this is the word bastion. नेक्स्ट वर्ड इज अपॉलजी. अपॉलजी इज अ नाउन. इसका मतलब होता है स्पोकन और रिटन स्टेटमेंट दैट यू आर सॉरी फॉर समथिंग यू हैव डन. अगर आपने कुछ गलत कमिट किया है एंड आफ्टर कमिटिंग दैट मिस्टेक आपको रियलाइज़ होता है कि जो कुछ कि आपने गलत किया, एंड ऑन दैट फीलिंग ऑफ गिल्टी, कि आप जब गिल्ट होते हो किसी चीज़ के लिए आप कन्फेस करते हो, कन्फ्रंट करते हो एंड यू आर सॉरी फॉर दैट, और आप सॉरी चाहे रिटन स्टेटमेंट दो या फिर स्पोकन स्टेटमेंट में, तो उसको अपॉलजी बोला जाता है, बेसिकली माफ़ी मांगना. तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? कन्फेशन या फिर अमांस, एंड द एंटोनिम्स आर सेंश्योर या फिर चार्ज. सो प्लीज़ एक्सेप्ट आवर अपॉलजीज फॉर द डिले. जैसे कि अपन कभी कहीं पे पहुंचने में किसी चीज़ में डिले कर देते हैं, लेट हो जाते हैं, एट दैट टाइम वाइल वी आर सॉरी, हम जब माफ़ी मांगते हैं उस चीज़ के लिए तो उसको अपॉलजी बोला जाता है. तो स्टेटमेंट में यहाँ पे आप अपॉलजी वर्ड का यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट वर्ड इज अपेंडेज. अपेंडेज इज अ नाउन. इसका मतलब होता है स्मॉलर और लेस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग लार्जर. कोई बहुत लार्ज चीज़ है, कोई ह्यूज बहुत ही जायंट चीज़ है और उसका एक छोटा सा पार्ट जो कि बहुत ही कम इम्पॉर्टेंस अपनी रखता है, जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ऑफ द लार्जर ऑफ द ह्यूज थिंग, तो उसको अपेंडेज बोला जाता है बेसिकली. ठीक है, कोई भी एक्सेसरी हम बोल सकते हैं इसको. सो इसके सिनोनिम्स हम यूज़ करेंगे सप्लीमेंट या फिर एक्सेसरी भी कर सकते हो, एंड द एंटोनिम्स आर एसेंशियल या फिर इम्पॉर्टेंट भी कर सकते हो. सो द एलिफेंट्स ट्रंक इज़ अ यूनिक फॉर्म ऑफ अपेंडेज, कि एलिफेंट का जो ट्रंक है, दो इट इज़ ऑन वन पॉइंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एलिफेंट, बट ऑन अनदर एस्पेक्ट हम देखें तो एक एलिफेंट बहुत ह्यूज एनिमल है एलिफेंट, राइट, और उसका जो ट्रंक होता है वो लेस इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही छोटा सा एक पार्ट होता है ऑफ इट्स बॉडी. सो दिस इज द वर्ड अपेंडेज. नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्डिसेंडिंग. कॉन्डिसेंडिंग इज एन एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है ट्रीटिंग समवन एज इफ यू आर मोर इम्पॉर्टेंट और मोर इंटेलिजेंट दैन देम. मतलब बहुत ज़्यादा एरोगेंसी होना, जब हम ये शो करते हैं दैट जब हम किसी भी पर्सन के सामने या किन्हीं लोगों के सामने हम ये शो ऑफ करें दैट वी आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड वी आर मोर इंटेलिजेंट, तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ होता है, दैट इज़ कॉन्डिसेंडिंग. तो एरोगेंट या फिर लॉफ्टी हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे.
Antonyms are while you are very humble or friendly. So her tone of voice was always so condescending. कि इसका जो tone of voice है वो हमेशा ही condescending होता है, मतलब arrogancy से भरा हुआ. Next word is despotism. Despotism, the exercise of absolute power, especially in a cruel and oppressive way. जब आपके पास कोई पावर आ जाती है और उसको आप सुप्रीमली यूज़ करते हो, द एक्सरसाइज ऑफ यूजिंग दैट पावर सुप्रीमली, स्पेशली बहुत ही क्रूअल और ऑपरेसिव वे में जब आप उस चीज़ को यूज़ करते हो, तो टायरनी हम बोल सकते हैं डेस्पोटिज्म को. और इसका दूसरा मतलब होता है डेस्पोटिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच एज सिंगल एंटाइटी रूल्स विद एब्सोल्यूट पावर. एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहाँ पे एक सिंगल एंटाइटी जो है वो पूरी पावर के साथ रूल करती है, ठीक है, एब्सोल्यूट पावर के साथ, सिर्फ उसके पास पावर होती है. और वो जो पावर रूल करने का जो तरीका होता है दैट इज़ वेरी क्रूअल एंड ऑप्रेसिव. सो दिस इज द वर्ड डेस्पोटिज्म. नेक्स्ट वर्ड इज इन्फिनिटेसिमल. इन्फिनिटेसिमल इज़ एन एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही स्मॉल चीज़ को बेसिकली इन्फिनिटेसिमल बोला जाता है. इसका मतलब इसके सिनोनिम्स हम यूज़ कर सकते हैं माइन्यूट या फिर वेरी लिटिल, ठीक है, टाइनी भी बोल सकते हैं इसको. एंटोनिम्स आर ह्यूज और वेरी जायंट. सो इवन एन इन्फिनिटेसिमल change in temperature will be recorded by the equipment. So there's an equipment जो रिकॉर्ड करता है वेदर टेम्परेचर को, फिर चाहे वो चेंज जो है टेम्परेचर ऑफ वेदर जो है उसका चेंजेस जो है वो माइन्यूट ही क्यों ना हो. सो दिस इज द वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज जिंगोइस्ट. जिंगोइस्ट का मतलब होता है एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पेट्रियोटिज्म दैट ऑफन कॉल्स फॉर वायलेंस टूवर्ड्स फॉरेनर्स एंड फॉरेन कंट्रीज. एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति का एक्सट्रीम फॉर्म, जहाँ पे एग्जैक्टली जो भी जिनमें ये एक्सट्रीम इमोशन ऑफ पैट्रियोटिज्म होता है बेसिकली, वो लोग क्या करते हैं, वायलेंट होते हैं टूवर्ड्स द फॉरेनर्स और द फॉरेन कंट्रीज, ठीक है. सो दिस इज द वर्ड एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैट्रियोटिज्म इज व्हाट वी कॉल जिंगोइस्ट. So these are the words for today. Thank you so much. Stay continue with Gargi classes. अगर आपको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी. चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. थैंक यू.